बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान और टेस्ट में लाजवाब चटपटे मटन गोश्त की रेसिपी। मटन गोश्त की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो मटन, 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 अदद साइज़ में छोटे थे तो 3 अदद टमाटर लिए हैं। 2 अदद हरी मिर्च है जो गार्निशिंग में चली जाएगी। मिसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और 1 बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर का, 1 बड़ा चम्मच है शाहजीरा, 4 अदद लौंग, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच मैंने भर के लिए हैं सफ़ेद चने और गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच। धनिया जला जाएगा गार्निशिंग में। 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने लिया है ऑयल। इसमें 3 अदद जो प्याज थे उनकी बारीक कटिंग करके वो शामिल करेंगे। दरमियानी आंच पे प्याज को हल्का सा कलर आने देंगे। तो प्याज में जब तक कलर आएगा टाइम था, इसलिए मैंने साथ में साबुत मसाले जो हैं उनको ड्राई रोस्ट करने की तैयारी कर ली। तो एक खाली पैन में सफ़ेद चने, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, शाहजीरा तमाम चीज़ों को शामिल करके हल्का सा खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इनको अलग प्लेट में रख के ठंडा कर लेंगे और पीस लेंगे। मिसालों को तो मैंने अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया कि वो ठंडे हो जाएं, तो हम उनको आराम से पीस लेंगे मिक्सी में। प्याज को दरमियानी आंच पे कलर आने दिया है। जैसे ही प्याज में हल्का सा कलर आएगा तो इसमें सबसे पहले हमने शामिल करना है गोश्त को। गोश्त का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फ़ौरन इसमें हमने तमाम मिसाले शामिल कर देने हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट। मिसालों का कच्चापन ख़त्म करने के बाद अब इसमें चले जाएंगे टमाटर। टमाटर का मैंने जल्दी बनाना था और करी अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो, इसलिए मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया है। टमाटर का छिलका हटा देने से भी सालन बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है और जल्दी बन जाता है। करी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनता है। इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए और फिर साथ साथ चम्मच चला के गोश्त को चेक करते रहेंगे। तो 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के दरमियानी आंच पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ चम्मच हिला के चेक करते रहेंगे कि गोश्त गल गया या नहीं। गोश्त के अच्छी तरह गल जाने के बाद अब टाइम है इसको भून लेने का। तब तक हमने भूनना है जब तक ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इसमें शामिल करना है वो जो ड्राई मसाले हमने पीस के रखे हैं, वो पाउडर हमने इस टाइम पे शामिल करना है, इससे पहले नहीं करना।
जैसे ही पानी खुश्क होना शुरू हो, गोश्त भुनने पे आ जाए, तब ये मसाले शामिल करने हैं। पहले शामिल कर देंगे बहुत ज़्यादा पहले तो वो तमाम मसाले नीचे चिपक जाएंगे और गोश्त को भुनने में आपको बहुत मुश्किल होगी। गोश्त हाफ डन हो चुका है। अब हमने इसमें तमाम मसाले शामिल करके मज़ीद इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी 1.5 गिलास पानी। क्योंकि मटन चटपटे गोश्त की मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए और रोटी के साथ सर्व करने के लिए चाहिए, तो मैं इसको 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप पानी की मिकदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्च। तैयार है सालन। मटन चटपटे गोश्त की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं मेरी रेसिपीज़, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगा, जो कि टोटली फ्री है। अब चाहूँगी इजाज़त। जज़ाकल्लाह।